Hello guys, welcome to Set Time Bound Goal channel. This is the most important channel for AMU preparation or JAMIA preparation. If you are a AMU aspirant or JAMIA aspirant, then this is the best channel for you. Here we will provide everything, full crash course for AMU BTech, BSc, 11th diploma, etc. Beside it, we provide a best online crash course. और जो हमारी फैकल्टी है बीटेक फ्रॉम एएमयू और हमारा जो क्रैश कोर्स है फुली ऑनलाइन है और 3 आवर्स की क्लासेस रहती हैं, सुबह मैथमेटिक्स की और शाम को साइंस की। दिस क्रैश कोर्स इज फॉर एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम, जामिया डिप्लोमा एंड सीएचएस। अगर आप इन तीनों में से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज मोस्ट सुटेबल क्रैश कोर्स फॉर यू। ओके, अगर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे एक मैसेज पुट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक द्वारा फॉर्म भर के आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल चार्ज में है। इसके अलावा अगर आप फ्री कंटेंट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज like this and share to your friends, because it can change a life of any person. Okay, so let's start. This is the our achievement of last year. We give first rank in diploma, जामिया डिप्लोमा में जो फर्स्ट रैंक आई थी हमारे ही कोचिंग से आई थी। और खास बात यह है कि हमारे क्रैश कोर्स से थी, मात्र 2 महीने के क्रैश कोर्स से फर्स्ट रैंक थी। उसके अलावा हमारे क्रैश कोर्स से 93 रैंक एएमयू में थी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में जेई मेंस, यूपीट्यू तथा अदर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को क्वालिफाई किए थे। सो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशन। Okay, so let's start today's topic. आज का जो टॉपिक है मोशन है। हम मोशन की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने मोशन के 2 वीडियोस अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो हम मोशन की बात करेंगे। मोशन में हमने क्या क्या देख लिया? याशीन याशीन शीश बताओ, मोशन में हमने क्या क्या देख लिया? लगभग सब कुछ देख लिया है। यस इक्वेशन सर। ऑफ मोशन देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा वो पीछे वीडियो जाके देखें। इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया है। और मोशन अंडर ग्रेविटी देख लिया है। देख लिया है? किसको इतने इन दोनों में कोई डाउट? उसके बाद हमने क्या देख लिया है? मोशन अंडर ग्रेविटी देखने के बाद अब हमको आज जो टॉपिक देखना, उसके बाद हमने एक और टॉपिक देखा है, वो ग्राफ। ग्राफ याद है? ग्राफ देखा है ना? ग्राफ किसका ग्राफ यस कैसा सर। होता है, कैसे ग्राफ को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्राफिकल डाटा को कैसे रीड करते हैं। हम इन सबको अच्छे से देखे हुए हैं। उसके बाद जो आज का टॉपिक है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, बस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सर सर्कुलर बिस मोशन। हाँ हाँ, सर्कुलर मोशन भी देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। और उसके साथ में एक टॉपिक हम देखेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद हम देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन लाइक सर्कुलर। सर्कुलर मोशन के अलावा हम और क्या देख सकते हैं भाई? बताओ गाइज। रिलेटिव मोशन क्या देखेंगे? ठीक यस बात सर। है। बस ग्राफिकल तक तो हो गया है, हम थोड़ा सा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। आ जाइए। कितने लोगों ने पढ़ा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? एवीजी लिख रहा हूं तो एवरेज है वो।
अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है, मैं अभी बता रहा हूँ। एवरेज स्पीड जो होता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस टाइम। एम आई राइट? अरे बोलिए जनाब। यस सर। Yes, sir. ओ, शिफा आ गई है Total क्या? distance upon time. यस एवरेज सर। स्पीड क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कैसी है आंख तुम्हारी? सर ये भी बेटर है। बेटर है, गुड। Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। उसी तरीके से अगर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? Total displacement by हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एम आई राइट? अब इसे होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पे जो जो वेराइटी बनती है मैं आपको सारी वेराइटी बता रहा हूँ, ठीक है। और हम देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका और क्या आंसर आ रहा है हमारा। ये दो फार्मूला रट लीजिए, जल्दी से रटिए, मन में रटिए। मैं रट लिए फार्मूला? कितने लोगों ने रट लिया? गुड डे yes, सर। sir. अच्छा एक बात बताओ, मोशन मोशन के बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहोगे? सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। Sir, केमिस्ट्री? सर केमिकल इक्वेशन एंड रिफ्लेक्शन एंड इट्स इक्वेशन। डायरेक्ट केमिस्ट्री? यस मैं सर। सोच रहा था ना यस sir, सर। कि मैं पहले फिजिक्स। force पढ़ा दीजिए. क्या सर पढ़ा बायो है? पढ़ा दीजिए फिर। फोर्स? बायो? Yes, sir. सर हेलो। यस सर। एक्चुअली पता है, बायो के लिए ना मैंने एक बायो की टीचर है, उनको किया हुआ है, हायर किया हुआ है। लास्ट के दिनों में ना, लास्ट के 15-20 दिन जो पढ़ाएंगी वो बायो बायो वाला वो खुद पढ़ाएंगी, ठीक है। यस क्योंकि सर। बायो तो मेरा मतलब बायो में पढ़ा सकता हूँ 10th तक का, लेकिन मुझे मजा नहीं आता यार। मैं जिस चीज का स्पेशलिस्ट हूँ मैं वही करता हूँ, समझ रहे हो यस ना? सर। यस मैं सर। वही काम करता हूँ वही काम करता हूँ जो मुझे अच्छे से आता है, जिसका मैं मास्टर हूँ। मैं उन सब कामों को नहीं खींचने लगता हूँ कि अच्छा आओ बायो भी पढ़ा देता हूँ, आओ इंडो इस्लामिक भी पढ़ा देता हूँ, नहीं। जिसका मैं मास्टर हूँ वही पढ़ाऊंगा। अब बाकी अगर कोई बायो के लिए जरूरत है, मैं बायो के टीचर को हायर कर दूंगा, नो इशू यार। 15 दिन तो इंडो पढ़ाना रहेगा इस्लामिक का बायो हम की। कर लेंगे। और इंडो, हाँ इंडो इस्लामिक में कोई नहीं हायर करने वाला, ठीक है, तुम खुद कर लेना। यस सर। सर वो तो कर लेंगे। हाँ, अब देखो मुझे पता है कि मैं तुम्हें फिजिक्स बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ, तो आई विल टीच यू फिजिक्स। मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे इंजीनियरिंग में यही सब सीखा है। मैंने आईआईटी का एग्जाम, जब आईआईटी की तैयारी करने गया था तो मैंने यही सब सीखा पूरे 2 साल। तो मुझे पता है कि आई कैन टीच यू बेटर देन अदर पर्सन। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बायो तुम्हें दूसरों से अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बायो के लिए टीचर हायर किया हुआ है, वो तुम्हें यस सर। टीच करेंगी, ठीक है। एएमयू की हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनो। मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मान लो एक, तुम अपने घर से अपने ऑफिस गए, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ठीक है, ठीक है। पहले टाइप का क्वेश्चन देखो, S1 डिस्टेंस तुमने T1 टाइम में चला, S2 डिस्टेंस तुमने T2 टाइम में चला। मैं तुम्हें पूछूं एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओगे? बोलो, बोलोगे Sir, सर S1 टोटल plus डिस्टेंस अपन S2. टोटल टाइम। तो टोटल Yes, डिस्टेंस sir. क्या है? S1 प्लस S2 अपन S1 टोटल टाइम two कितना है? T1 प्लस T2। T1 plus ये तो T2. बहुत सिंप ये तो बहुत सिंपल भाषा में समझ में आ गया। यस सर। अरे एवरेज वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही एवरेज वेलोसिटी था ना? हाँ या ना?
यस सर। एवरेज वेलोसिटी आई Yes, था। sir. लेकिन लेकिन देखो, अब क्वेश्चन में इतना आसान तुम्हें नहीं देगा, देखो कैसे फंसाएगा। बोलेगा हम पॉइंट ए से बी पे आए जरूर, हमने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करा, हम पॉइंट बी पे आए तो हैं, लेकिन वो बोलेगा मान लीजिए S1 दूरी हमने V1 स्पीड से चला, S2 दूरी हमने V2 स्पीड से चला, तो बताइए कि हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, अब बताओ। कुछ नहीं है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यस टोटल डिस्टेंस अपन यस टोटल, तो डिस्टेंस तो मिल गया सर, S1 एस वन प्लस बाई S2। एस वी वन टाइम मिलेगा। कितना है, तो मुझे ये वाला एस टाइम चाहिए। पहले यहां से यहां तक जाने में मैं टाइम निकालना चाहूंगा कि मैं अगर पॉइंट ए से यहां तक आया तो कितना टाइम निकाला। तो देखो क्या होगा, हमें क्या पता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू कितना टाइम, कितना डिस्टेंस चला, कितने टाइम में चला। ये समझ में आ रहा है? अरे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, तो यहां से यहां तक के लिए मैंने लगा दिया वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो यहां से T1 क्या मिला, S1 अपन V1। एम आई राइट? अरे बोलो ना, बोलो यस भाई। सर। Yes, sir. और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक आने में T2 वही लगेगा, S2 कितनी दूरी चला और किस वेलोसिटी से चला। T1 और T2 निकल गया, जोड़ दो। T1 की वैल्यू क्या है, S1 अपन V1 प्लस T2 की S1 वैल्यू क्या upon है, V2. S2 अपन V2। S2 upon V2. बस हो गया, बस समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, दोनों कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं दोनों बातें होनी, यस इन्हीं सर। दोनों चीज पे खेल घुमाएगा, घुमा घुमा के खेल करेगा। अब आओ एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये दिख रहा है या बड़ा कर No, दूं? sir. Sir, नहीं दिख A रहा. man covers, नहीं दिख रहा? Sir, अब अब दिख दिख रहा, गया. रुको मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ, Sir, स्क्रीन दिख पे गया. लेके आता हूँ, रुक जाओ। अब दिख गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। पढ़ पा रहे हो? अ मैन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। पढ़ ले रहे हो Yes, कि sir. इसमें कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में? Sir, ठीक है चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्या मैं करके बता दूं या करोगे? मैं इससे पहले तो दो करके बता सर दिया। करेंगे, सर करेंगे। हाँ करो करो, आसान है, कर सकते हो। मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑन करा ना, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके नाइस। ठीक है करो करो। सॉल्व दिस। कितने लोग को मेरी बात पसंद आ रही है, समझ आ रही है कि सर जो बता रहे हो समझ में आ गई? Yes, sir.
आया किसी का आंसर? मेरा सर 2.4 आ रहा है, पता नहीं। 2.4 देखते हैं, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है। देखो मान लिया 2x टोटल लंबाई है, रेड वाला प्लस व्हाइट वाला। रेड वाला कितना है, x है, और बाकी का आधा x है। ठीक है, यस सर, तो तो उसको अगर तो मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सर वेलोसिटी, तो टोटल डिस्टेंस, सॉरी सर एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट सर में एवरेज कितना स्पीड हुआ, है, x प्लस एक्स। स्पीड है सर। एवरेज वेलोसिटी है, देखो द एवरेज, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वैसे भी सेम ही अच्छा होगा। अच्छा। देखो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम ही होगा यार। देखो मुड़ान थोड़ी ना हुआ है, कहीं मुड़ा थोड़ी ना है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2x अपन टोटल टाइम। अपने को टाइम मांगता, टाइम क्या होगा, ये वाली टाइम क्या होगा, ये वाला टाइम होगा x अपन 20, x अपन v की जगह 30, दिस इज t1। t2 क्या होगा, x दूरी बटा दूरी अपन वेलोसिटी 20। तो लिख दीजिए x अपन 30 प्लस x अपन 20। क्लियर, x को शहीद कर लीजिए, 2/1/30 प्लस 1/20। बढ़िया या नहीं? अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 2 + 3 और ऊपर तो ये 2 बचा ही है, तो ये हो गया क्या, 2, 60 ऊपर चला गया बटा 5, बटा 5। अब ये 12×25 = 60 होगा, 12×2 = 24 हो गया, 24 आंसर। यस सर। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को समझ में आया, सर कितने लोग हमको को समझ समझ में आया, मैं एक एक से पूछूं पहले। हाँ भाई आ हशान, गया। शिफा को आ गया, बहुत अच्छे। हसन समझ में आया? बस सर समझ आ गया। ओके, और याशीन यस सर, समझ में। और शिफा को तो, अर्श भाई आपको आया समझ में, मोहम्मद अर्श? Yes, sir. गुड, बढ़िया था। अगर ये कर लिए तो 10वां भी मेरे ख्याल से फिर आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, 10वां स्क्रीन पे ले लूं, आइए स्क्रीन पे लेता हूँ इसको भी। ये भी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करिए। एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस सिंपल। कहाँ तक करके आए हो याशीन? सर ये भी ज्यादा नहीं, क्या क्या ही नहीं अभी तो। ज्यादा नहीं क्यों, आज आज कर लेना, लगभग ये खत्म हो गया। यस। अब इसमें कुछ यस बचा सर, नहीं कर है। लेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस डीपीपी को। कल जो कहो चैप्टर मैं वो पढ़ा दूंगा। अगर तुम कहो तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूं, जो चलिए चैप्टर सर। कहोगे वो अपन लोग वो पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत मजेदार टॉपिक है। ये हो गया सवाल? तो कर रही हूँ। नहीं हुआ? नहीं हुआ शिफा, क्वेश्चन पढ़ो। सर ये तो भी हो सेम रहा ही है। होगा। सर सेम होगा ये। अच्छा हो रहा है क्या? सर इसमें मेथड सेम ही लग रहा है, वैल्यू भी सेम ही देखते आ रही हैं। है। तो हो गया। कितना आया, सेम चीज है ना यस यस सर। सर। Yes, sir. भाई? सेम चीज है ना, बहुत अच्छा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जैसा ही है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बंदा पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, 5 सेकंड चला 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से। उसके बाद पॉइंट बी के बाद से उसने स्पीड बदल दी, उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड, और उसने सी तक जाने में 8 सेकंड का टाइम लिया। अब आप बताइए एवरेज स्पीड। बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। सर निकाल लें। ये हाँ बिल्कुल वही खेलना है, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, तीन चीजें, इन्हीं तीनों में खेलना है। खाना खाए हो? खाना खा लो। हम्म। सर 6.8। बड़ी कमा रहा है यार तुम्हारा, इनका का बहुत कमा रहा है गाइज। देखो एक बार फिर से करो ट्राई। सर 26 पॉइंट कुछ आएगा सर। हाँ ये सही 26 बोला। पॉइंट। हाँ देखो कैसे, हमें इस बार डिस्टेंस नहीं पता है। सोचो डिस्टेंस पता है क्या? नहीं। लेकिन डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? यहां से यहां का वेलोसिटी टू टाइम। अरे डिस्टेंस क्या होगा? यहां से यहां तक की, यहां से यहां के बीच वेलोसिटी टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है? 20 यस है। सर। टाइम कितना है? 5 सेकंड है। 100 सर मीटर। 26.15। यहाँ यहां से यहां तक कितना है? 100 मीटर है। उसका अगला कितना चला है? वेलोसिटी टू टाइम 240 मीटर। ये ठीक बात है। इसने कुल टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया? बंदे ने कुल टोटल एवरेज स्पीड निकालना है। कुल टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया? 340। कुल टोटल टाइम कितना लगा? 8 5 13। कितना आ रहा है? काटो इसको। 340 बटा 13, 13 से भाग दो। 20। आ रहा है 26.15। सिंपल। तो समझ गए ना, कुछ भी घुमा सकता है। कभी डिस्टेंस दे देगा, कभी टाइम गायब कर देगा, कभी वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा, डिस्टेंस गायब कर देगा। तो हमें आना चाहिए एक का दूसरे में कन्वर्जन, हमें आना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो यही था एवरेज यस सर। वेलोसिटी पे, इससे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है चलो अगला अब हम सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या सिनेरियो था? हमारा हमको क्या पढ़ना था? ग्राफ हो गया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो गया, सर्कुलर मोशन है, उसके बाद रिलेटिव मोशन है। फिर प्रैक्टिस करेंगे। एक सभी लोग हेडिंग डाल लो यार सर्कुलर मोशन का। व्हाट इज दिस? सर्कुलर मोशन, सभी लोग हेडिंग डाल लो। सर्कुलर मोशन देखिए। हेलो गाइस, यस सर। आओ। सर्कुलर मोशन,
देखो जो सर्कुलर अभी तक जो अपन लोग पढ़ रहे थे, दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन, दैट्स कॉल्ड लीनियर मोशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था एक लाइन में मोशन कर रहा था, एक लाइन के लॉन्ग मोशन कर रहा था। अब हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्कल के लॉन्ग मोशन करेगा। किसके लॉन्ग मोशन करेगा? सर्कल के लॉन्ग। सर्कल के लॉन्ग अपना ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अपना ऑब्जेक्ट जो है सर्कल के लॉन्ग मोशन करेगा। ये सर्कल दिख रहा है। अब जो भी अपना ऑब्जेक्ट है दैट विल अलोंग मोशन, विल डू मोशन अलोंग सर्कल। सपोज दैट अपना ऑब्जेक्ट सर्कल की कुछ चीजें आपको पता होंगी। सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? 2πr होता है, पता है ना? अरे बोलो यार। सर्कल का Yes, एक sir. चक्कर लगाने के लिए सर्कल का एक चक्कर लगाने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ता है? 2π एंगल घूमना पड़ता है ना? और अगर अगर सर्कल में हमें हमें थीटा पता हो, आर्क पता करना हो, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपन रेडियस। समझ में आया? यस सर। ये सारी चीजें समझ में आई? ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे ना, हमारा मान लो तुम ही खड़ी हो शिफा, तुम समझ लो यहाँ पे हो और तुमने मोशन करना ही स्टार्ट किया। अब तुम इस सर्कल के लॉन्ग मोशन कर रही हो, अब तुम इस सर्कल के अलोंग मोशन कर रही हो। ये जो सर्कल है इसके अलोंग मोशन कर रही हो, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। ऐसे तुमने क्या करा? मोशन करना अपना स्टार्ट करा। तो अब देखो कुछ टर्म मैं डिफाइन करूंगा, पहला टर्म देखो, तुम क्या की पॉइंट ए से चलना स्टार्ट की और एक चक्कर लगा के पॉइंट ए पे आ गई। क्या करी? पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करी, एक चक्कर लगा के पॉइंट ए पे आ गई। तो इतना जाने में, एक चक्कर तुम्हारे लगाने में जो टाइम लगा ना, उसको अपन लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो पीरियड होता है कि एक रिवॉल्यूशन करने में, चाहे कोई भी मोशन हो, सर्कुलर, ऐसा चम कोई भी हो, अभी अपन लोग के यहाँ तो सर्कुलर ही बात चल रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। सेकेंड बात, मान लो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो गई, ठीक है, मतलब एक सेकंड में तुमने कई रिवॉल्यूशन लगा दिए, कई चक्कर लगा दिए। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, तुमने एक सेकंड में कई चक्कर लगा लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि एक चक्कर में मान लो तुमने n रिवॉल्यूशन लगा लिए, तो एक सेकंड में तुमने मान लो n रिवॉल्यूशन लगा लिए, तो एक सेकंड में जो लगाए गए चक्करों की संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी किसको बोलोगे और टाइम पीरियड किसे कहोगे? एक रिवॉल्यूशन लगाने में जितना टाइम लगेगा दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। एम आई राइट गाइज? यस सर। टाइम पीरियड क्या होगा? एक रिवॉल्यूशन लगाने में जो टाइम लगेगा दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। अरे नहीं समझ में आया? एक चक्कर गोला में, मान लो तुम सर्कल में घूम रही थी, तो एक चक्कर घूमने में जो टाइम लगा दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। एम आई राइट? और मान लो अगर तुम एक सेकंड में कई चक्कर लगा दे रही हो, तो एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एफ से। अब हमें पता होना चाहिए जो एफ होता है इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। एफ इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। समझ में आया? यस सर। देखो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? टाइम पीरियड को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का टाइम है। यस सर। एक तरीके का टाइम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी लगाए गए चक्रों की संख्या है, तो इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगर मैं कहूं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है? तुम एक सेकंड में 4 चक्कर लगा दे रही हो। एम आई राइट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी।
एम आई Yes, राइट और sir. नॉट? समझे. Yes, sir. ओके, तो आपने समझा कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड। अब हम एक और चीज समझते हैं, एक और टर्म समझते हैं। तुम यहाँ पे हो, सपोज दैट तुम ए पे हो, ए पे हो, अब तुमने यहां से मूव करना स्टार्ट किया और तुम पहुंच गई बी पे। कहां पहुंच गई? बी पे। अब मैं तुम ना दूसरे भाषा में इसको बोल रहा हूं। मैंने बोला तुम ए पे थी, बी पे पहुंच गई, तुमने कितनी डिस्टेंस चला, इसको अगर मुझे कैलकुलेट करवाना है तो मैं मैथमेटिक्स में फंसाएगा तुम्हें एग्जामिनर। बोलेगा कि आपका जो आपने थीटा एंगल क्या करा, सेंटर से थीटा एंगल मूव हो गए। इसका मतलब ये थीटा पता है क्या बोलेगा? बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारा एंगल कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस थीटा को क्या बोलेंगे? बोलो, इस थीटा को क्या बोलेंगे? Angular. Angular dis एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर थीटा इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैं नैप पे इस पे सब कुछ ऐड करता हूं ताकि इजिली दिखे अपन लोग को। ठीक है, ये सर्कल दिख रहा है गाइस अपन लोग को? Yes, sir. नहीं दिख दिख रहा रहा है है. सर्कल? ठीक है, दिख रहा है बढ़िया सर. सर्कल बनाया हो ना इस पर? सर्कल बढ़िया है, Yes, sir. हाथ से बनाओ, नहीं बनेगा। ठीक है, हम पॉइंट ए पे थे, अब हम चलते चलते पॉइंट बी पे पहुंच गए। तो देखो, तुम्हें मैथ्स की भाषा में फंसाएगा। तुम्हें पता है कि तुमने डिस्टेंस कितना चला है, इतना डिस्टेंस चला है, तुम्हें पता है, लेकिन एग्जामिनर मैथ्स की भाषा में बोल देगा और बच्चे इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाने लगेंगे। बोलेगा कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो बताओ डिस्टेंस कितना इसने चला। इसने बोला एंगुलर डिस्टेंस थीटा है, एंगुलर डिस्टेंस थीटा है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है। दूसरा क्या पूछेगा? ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे? हमको पता है ये वाला जो आर्क की लेंथ है पॉइंट ए से बी तक जाने में, जो आर्क की लेंथ है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस। सो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा को वो लोग बोलेगा नया लैंग्वेज में, थीटा को बोलेगा दिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये उनकी भाषा रहेगी। एम आई राइट? तो हम आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क बराबर क्या होता है? एक चीज पता ना, थीटा इक्वल टू क्या होता है? मान लो वो दे देगा कि सर्कुलर पाथ पे जिसमें मूव कर रहे हैं उसका रेडियस आर है, तो बोल थीटा इक्वल टू क्या होता है? आर का पान रेडियस। तो आर्क बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। एम आई राइट? इस बात से Yes, सहमत हैं भाई sir. लोग? नेक्स्ट चला गया क्या? Yes, गुड। sir. अगर आप इस बात से सहमत हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आर्क आपने निकाल लिया, लेकिन ये तो डिस्टेंस हुआ ना आपका, दिस इज डिस्टेंस, ये थीटा इंटू आर हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलो। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये यही वाला। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, कहाँ गया? यहां से यहां को मैं मिला दूंगा। अरे पॉइंट ए पे था, पॉइंट बी पे चला गया हूं मैं, यहां से यहां को मिला दूंगा, तो बोल दूंगा दिस इज व्हाट, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही बोलूंगा ना? Yes, sir. ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है सर्कुलर मोशन में। अगर क्वेश्चन में बोला कि थीटा अपना 180 डिग्री हो गया, थीटा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री हो गया, तो आप बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, अ पर्सन
start moving in circle from point A in circle from point A to point B. If angular displacement of person, एंगुलर से कभी डरना मत, ठीक है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, कुछ भी हो। छोटा तो नहीं दिख रहा है ना यार? No, sir. is 180 degree is pi. Then find पहला नंबर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दूसरा नंबर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लोग ये वाली बात समझे ना, डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप पक्का ये कर लेंगे। ये जो पीछे वाला बात आपने समझा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझा है, तो पक्का कर लेंगे। उसके बाद हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कर लेंगे? मैं इस क्वेश्चन को करा दूं गाइस? आप कर सकते हैं या करा दूं मैं? हेलो गाइस, हेलो, यस सर। वुड यू लाइक टू सॉल्व और कर देंगे आप? कॉन्फिडेंस है? चलिए मैं क्वेश्चन सर निकालता हूँ, आप करवा दीजिए। करवा दूं? बाकी लोग बताओ भाई, करवा दूं कि कर दोगे? मैंने एक करवा तो दिया इससे पहले वाला, एक करवा तो दिया, देखो करवा दिया एक। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका सिखा दिया, बाकी तो मैथ्स है। मैं और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, करो तुम लोग। हो गया? किसी को समझ में आ रहा है या मैं कर दूं? अरे तुम लोग भी बोलो, एक ने तो बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए उसने, सर करवा दो। अरे बाकी भी बोल दो, क्यों शर्मा रहे हो? पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। अरे भाई सर करवा दो। कर लेते हैं भाई। ये अपना सेंटर सी था, मान लिया अपना बंदा क्या है, पॉइंट ए पे है, फिर कितना एंगल घूम गया, पाई पाई डी पाई रेडियन। पाई रेडियन मतलब कितना डिग्री? 180. पाई रेडियन मतलब 180, मतलब पक्का यहाँ हो गया, यहीं यहां से घूम के थीटा इसका यहाँ चला गया होगा, यही तो 180 डिग्री हुआ, यहां से यहां चला गया, बी पे घूम के चला गया। एम आई राइट? अब तुमसे पूछ रहा टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो पक्का यही वाला डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस है कि नहीं? यही वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है? पाई आर है। यस सर। खत्म। यस सर। टोटल डिस्टेंस कितना है? पाई आर। पाई आर। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो समझ में आ ही गया 2 होगा आर। कई लोगों 2 को। आर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, यहां से यहाँ की बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। कितना है? 2 आर, डायमीटर के बराबर। सिफा समझ में आया? Yes, सिफा, sir. गुड। तो अपने को समझ में आ गया, ये वाला मसला समझ में आ गया।
अब आओ अगला अगला बात करते हैं हम लोग, अगला बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया सबको? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ये भी कुछ नहीं होता। देखो, अगर तुम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। एम आई राइट और नॉट? इसी तरीके से अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारी भाषा में थीटा, थीटा को टाइम से डिवाइड करिएगा तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। इसको हम कहते हैं ओमेगा। हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ओमेगा। एम आई राइट और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी गाइज। Yes, sir. समझ में आ गया? हेलो, यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बताए ओमेगा और थीटा, बात तो ये तो बात ठीक है कि ओमेगा इक्वल टू थीटा पान होता है, लेकिन एक चीज और होता है, पता है क्या? एक फार्मूला होता और होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। और हमको पता है 1/t बराबर क्या होता है? एफ। ये भी हमने पीछे देखा Frequency. था। पीछे देखो, पीछे। 1/t इज इक्वल टू एफ, फ्रीक्वेंसी। 1/T टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ये टाइम क्या है? ये तो जनरल टाइम है, लेकिन ये टाइम कौन सा है? टाइम पीरियड है। ये कैपिटल टी कौन सा है? टाइम पीरियड है। कितने लोग को याद आ गया कि सर हमको यन लन हो गया? बताओ। सर थीटा इज इक्वल टू 2 पाई कैसा है? अभी 2 पाई एक्चुअली अच्छा नहीं डेरिवेशन से आएगा, हाँ मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक बोलो है। बोलो नहीं बोलो। ठीक है सर, आप दिखाए थे। देखो, मान लो सपोज दैट तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई का। तुमने कितना एंगल चला? 2 पाई चला। तो 2 पाई चलने में तुमने कितना टाइम लिया? एक टाइम पीरियड लिया ना। 2 पाई मतलब एक गोले में घूम गए तुम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पूरा 360 डिग्री हो गया। 360 मतलब यस टू सर। पाई और उसमें तुमने टाइम कितना लिया? कैपिटल टी लिया। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपन टी। कैपिटल टी क्या होता है? एक पूरा गोला घूमने में, एक पूरा सर्कल घूमने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। एम आई राइट और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। यस सर। बोलो गाइस। तो ये समझ में आया ना? तीनों फार्मूले हमें याद होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये किसी भी फार्मूले में क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। तुम्हारे लेवल पे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा, आएगा तो फार्मूला बेस्ड ही आएगा बस। ठीक है? यस सर। बोलो ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट। सर्कल में ही एक और बात कर लेते हैं। तुम लोगों ने रस्सी में कभी कुछ वेट वगैरह बांध के घुमाया है? नचाते होगे ना बचपन में। तुम लोग पता नहीं खेलते वेलते होगे कि नहीं। अरे रस्सी में एक छोटा सा कुछ लकड़ी का टुकड़ा या ईंट बांध के देखना, और उसको ऐसे ऐसे घुमा के देखना, देखना गिरेगा नहीं। कभी नहीं किया क्या ऐसा? सर क्या है सर? क्या कह रहे हो? क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना सर? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, बिल्कुल। अगर मैं एक रस्सी ले लूं, एक रस्सी का टुकड़ा ले लूं, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर बांध लूं और इसको घुमाना स्टार्ट करूं, तो एक गिरेगा नहीं। या तुम देखते हो कि ना, बाल्टी में लोग पानी लेके, बाल्टी में पानी लेके घुमाते हैं, बाल्टी में पानी लेके घुमाते हैं और बाल्टी का पानी गिरता नहीं है। या फिर तुम देखते होगे कि जो मौत का खेल का कुआं वाला रहता है ना, एक पहले होता था, अब नहीं होता है। अब तो तुम लोग, अब किसी के पास टाइम ही नहीं है कि इतना देखे। लेकिन एक होता था ना मौत का खेल, जिसमें बाइक यस चलाते सर। थे सब। हाँ, सर हमने बाइक देखा है। चलाते थे सब ना। तो सोचो खड़े दीवार पे कैसे बाइक चला लेते थे।
सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगता था। एक्चुअली दीवार पूरा खड़ा नहीं रहता था, थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड रहता था। देखोगे ध्यान से तो दिखा होगा कि सर ऐसा होगा, ऐसा होता था। याद है किसी को? आई थिंक नहीं याद होगा, तुम लोग छोटे हो गए उस टाइम। अभी भी कई जगह होता है यार, अलीगढ़ में तो होता है। अभी पिछले साल ही हो रहा था मौत का कुआं वाला खेल। हम लोग नुमाइश में गए हुए थे। नुमाइश में गए हो कभी? अलीगढ़, अलीगढ़ से है कोई? No, sir. Yes, sir. नहीं, अलीगढ़, अच्छा। अलीगढ़ में नुमाइश लगा था पिछली बार, तो मैं गया था सीनियर के साथ। कुछ सीनियर थे दो, एमटेक कर रहे हैं लोग, अब तो हो गया होगा उनका कंप्लीट, खैर ठीक है। तो वहां पे हम लोग गए थे पिछले साल ही, लास्ट ईयर, तो काफी इंटरेस्टिंग था। तो देखो मसला, मेन मसला ऐसा होता है कि तुम ही सोचो वो गिरते क्यों नहीं है। इसलिए नहीं गिरते हैं ना क्योंकि उनका सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल Centripetal फोर्स। force. क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो फोर्स बराबर जो होता है ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पढ़े होगे बचपन में, F बराबर एम में, पढ़ा है कि नहीं? तुम लोग ने बैक Yes, वैल्यू का एक sir. निशान भी देखा होगा। एम क्या है? मास है। ए क्या है? Acceleration. एक्सेलरेशन है। ठीक है। अबे मास इंटू एक्सेलरेशन का मसला कुछ ऐसा है कि तुम्हें पता है सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ मान लो F लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मास इंटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, मास इंटू सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। अरे बताओ यार, यस सर। क्वेश्चन इस पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है चलो कोई नहीं यार, हमें क्या लेना देना, क्वेश्चन नहीं दे या ना दे, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो AC है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना होता है कभी कभी इसी के सर्कुलर मोशन में, कि एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल, इस AC को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस AC को एक स्पेशल नाम दिया गया है, चूंकि फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जिस एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे गाइज? प्लीज रिस्पॉन्ड मी। Centripetal acceleration. याद रखोगे? बस थियरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है mv²/r होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी या v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो लगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो mv²/r होगा। कितना होगा? mv²/r होगा। ठीक है, बताओ। यस सर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लेना कि जो लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी को v से हम बोलते हैं ना, लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? बोलो गाइस। लीनियर वेलोसिटी v होता है, एंगुलर Yes, sir. वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा होता है। और इन दोनों में अगर मुझे कभी रिलेशन फाइंड करना हो, अगर मुझे v पता हो ओमेगा निकालना हो, या ओमेगा पता हो v निकालना हो, तो उसको इस फार्मूले से निकालेंगे, v बराबर r इंटू ओमेगा, v बराबर r इंटू ओमेगा। ठीक है, याद रखोगे v बराबर r ओमेगा, 10th 11th में भी Yes, बहुत sir. काम आएगा। यही नहीं, अगर इसके टर्म में एक्सेलरेशन पूछे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो तुमको पता है v²/r होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ v, अरे नहीं m नहीं होता है, m तो ये तो फोर्स हो गया, m लगने के बाद तो ये फोर्स हो जाएगा, सिर्फ v²/r होता है। याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r होता है। अब हमको पता है v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। तो मैं v की जगह r ओमेगा रख दूं, ये हो गया स्क्वायर अपन r, तो ये क्या हो जाएगा? r² ओमेगा² r, तो दैट विल बी r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला कह सकते हो r ओमेगा स्क्वायर। ये इसी से निकल के आया है, बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। एक याद है तो हम दूसरा निकाल देंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, अब लास्ट पॉइंट मोशन का, लास्ट पॉइंट जो मोशन का है ना, ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा है, अगर मैं किसी बॉल को 90 डिग्री पर फेंकूंगा ऊपर की तरफ, तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। तो हमें सारे फार्मूला लगा पाएंगे जो लगा रहे थे अब तक। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला तीनों फार्मूला लगा पाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं बॉल को जैसे 90 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री, समझ रहे हो, मतलब डायरेक्ट वर्टिकली फेंका, तब अगर डायरेक्ट वर्टिकली फेंकने के अलावा मैं अगर किसी थीटा एंगल पे फेंकूंगा ना, अगर मैं किसी थीटा एंगल पे फेंकूंगा ना, तो ये फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा। कौन सा मोशन कर जाएगा? इसका पाथ ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कौन सा मोशन करेगा? रिस्पॉन्ड मी गाइस, नहीं समझ में आया? सर ये क्या होता है? बता रहा हूं, जिसे तुम देखो, ध्यान से सुनो। तुमने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा, नीचे आके गिर जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तुमने बॉल को अगर थीटा डिग्री पे फेंक दिया, ऐसे फेंका, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे जाएगा बॉल और फिर ऐसे आके गिर जाएगा तुम्हारे पास। ऐसा होता है क्या? फेंक के No, देखना। sir. नहीं होता ना। अगर तुमने ऐसा फेंका, No. ऊपर फेंका तो ठीक बात है। तुमने अगर ऊपर फेंका तो ऊपर बॉल जाती है। जब भी हम ऊपर बॉल को फेंकते हैं तो ऊपर बॉल जाती है। बॉल क्या होती है? ऊपर जाती है और फिर लौट के आती है, हमारे पास ही आ जाती है। लेकिन अगर मैं बॉल को इधर फेंकूंगा ना तिरछा, तो ऐसा नहीं है कि इधर जाएगा और लौट के बोलेगा नहीं नहीं हम तो इसी के पास जाएंगे, इसी ने फेंका है। ऐसा नहीं होगा। Mm-hmm. वो क्या होगा? Yes, वो sir. देखो ध्यान से, ऐसे Yes, ऐसे sir. जाए, फेंकते हो ऐसे, जाएगा ऐसे, Yes, और sir. उसके बाद से इसकी वेलोसिटी खत्म होगी और कुछ देर के बाद से फिर वापस आने लगेगा। तो दैट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? एक कौन सा मोशन हो गया? इस स्ट्रेट में हुआ, एक लाइन में हुआ, तो इसको हम कहेंगे Motion. स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, समझ में आया? Yes, sir. बोलो ना यार, यस सर। नहीं बोल रहे हो क्या? अब देखो, और जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? देखो ये वेलोसिटी क्या है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी रहता तो ये बॉल और आगे जाता, लेकिन अब ऊपर नहीं जा रहा है, अब नीचे गिरना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो ऊपर वाली वेलोसिटी है वो तो जीरो है। ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है? जीरो है। सिर्फ इधर वाली वेलोसिटी बची है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मिनिमम। क्या होगी? मिनिमम। Minimum. क्या होगी? ठीक है, एक क्वेश्चन Minimum. एक्चुअली तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, मेरे को थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं किताब वाला क्वेश्चन, एक मिनट वेट करो। मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस या नहीं दिख रही? शायद नहीं दिख रही होगी। अर्श चला गया क्या? यार बच्चे चले जाते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 43। भाई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है क्या? बोर हो जा रहे हो क्या तुम लोग? No, sir. पता नहीं बच्चे क्यों भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इसने एक प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया है, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन तो तुम्हारे यहाँ है नहीं, पर फिर भी दे दिया है। बोला है कि पॉइंट पी पे वेलोसिटी क्या होगी? पॉइंट पी पे जीरो सर। मिनिमम होगी। अरे ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो होगी ना, ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन इधर जाने वाली वेलोसिटी तो होगी ना। अरे बोलो, अगर इधर जाने वाली वेलोसिटी नहीं होती तो ये बंदा इधर क्यों जा रहा है? यहाँ से इधर क्यों जा रहा है? इसको नीचे ही गिर जाना चाहिए था, है कि नहीं? यस सर। जैसे तुम ऐसे फेंकते हो तो ऊपर वाली वेलोसिटी ऊपर ले जा रही होती है, जो वेलोसिटी जीरो होती है, तो बंदा नीचे गिरने लगता है। तो इधर नीचे थोड़ी ना गिर रहा है, ये तो इधर जाने लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर वाली वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन इधर वाली नॉन जीरो है। क्लियर? समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो आपका मोशन हो Yes, गया sir. खत्म। कोई जिसको जिसको हाँ, जिसको जिसको जो डाउट है जल्दी जल्दी पूछे। कहाँ पे किसको डाउट है? मोशन खत्म हो गया।
मैंने मोशन लगभग सारा पढ़ा दिया। मोशन में अगर किसी को डाउट आया है शुरू से लेके लास्ट तक वो पूछे, मैं फिर से बता रहा हूँ। हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या चैप्टर स्टार्ट करें बोलो? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूं सर लाइफ प्रोसेस। क्या? सर देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया है यार, मतलब बच्चों को टफ लगता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। यस सर पढ़ाइए। हाँ, तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चों को थोड़ा टफ लगता है ना। हमें पढ़ना तो अल्टीमेटली सब है, तो हम पहले उन टॉपिक को करेंगे जिनसे क्वेश्चन अच्छा आता है और हम कर भी सकते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो अपन लोग कल से, हाँ अपन लोग कल से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ये बताइए कितने लोग को बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हाँ सर मतलब अच्छा लग रहा है पढ़ाया, मैं डीपीपी नहीं कर रहा हूँ? कितने लोग नहीं कर रहे हैं? मात्र 70 सवाल हैं, 3 दिन से चल रहा है मोशन। अगर अब तक आप लोग किए होते तो मात्र 70 सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत टफ नहीं है। कई थे तो मैं क्लास ही में करवा चुका हूँ, है कि नहीं याशीन? बोलो। यस सर। कल सारे लोग कर डीपीपी लेंगे। खत्म करके आएंगे क्लास में? यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, मैं कल सारे डीपीपी के डाउट्स बताऊंगा जिनके डाउट्स होंगे, उसके बाद मैं फर्दर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? शिफा, अर्श, नो सर। बताइए भाई लोग। नो सर। ठीक है, तो शिफा डीपीपी कर लोगी या फिर ऐसे ही बस कर लोगी ना? कर ठीक है, लेंगे। ठीक है मैं क्विज लेता हूँ। ठीक है, मैं मोशन का क्विज लेता हूँ, देखता हूँ कौन कितने मार्क्स लेके आता है। मार्क्स लाने के लिए तैयार हो? किस दिन हो जाए क्विज यस सर। बोलो? सर कल हो जाए कल। कल सर, कल कल हो करा जाए। लीजिए। कल हो जाए? चलो यस सर। फिर मैं कल डाउट बताऊंगा। डाउट के बाद से ना शाम को लेता हूँ क्विज 10 से 15 मार्क्स का। ठीक ओके है, सर। सभी लोग अपने पेरेंट्स का नंबर मुझे मैसेज ओके। कर देंगे। ठीक है, ताकि मैं उन लोग को व्हाट्सअप कर पाऊँ आप लोग के रिजल्ट्स। ठीक है? ठीक है ना? आधे घंटे का क्विज रहेगा और 15 मिनट, यस सर। ओके सर। सिर्फ 15 यस क्वेश्चन सर। के। ठीक है, यस तो सर। सभी लोग अपने पेरेंट्स के नंबर मुझे मैसेज कर देना, फिर हम देखते हैं कल कितने कौन कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है। इससे पहले सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करवा जाके डीपीपी, और कल मुझसे डाउट पूछ लेना। डाउट के बाद ही हम लोग क्विज लेंगे शाम को। ठीक है? यस सर। ओके ओके ठीक है गाइस, बाय। तो आज फिर गुड खत्म डे करते सर। हैं। बाय, टेक केयर।